Hello everyone, welcome back to Learn with Mansi. In today's lecture, we will talk about the theories of divorce. Divorce further discussed है Hindu Marriage Act में in section 13 and other sections. But सबसे पहले हम कुछ theories of divorce पढ़ेंगे कि बेसिक्स जिनके ऊपर डिवोर्स को लेके बात की जाती है या कैसे एक डिवोर्स को प्रोसेस किया जाता है. वील स्टडी इन अ वेरी क्विक वे. दिस इज़ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कई बार आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने में भी ये हेल्प करता है. नाउ वील स्टार्ट विथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिवोर्स. पहली थ्योरी है फॉल्ट थ्योरी. फॉल्ट थ्योरी क्या होती है? इसमें क्या बात हमने कही कि एक पार्टी की फॉल्ट हो गई और दूसरी पार्टी को डिवोर्स मिलेगा. सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक आदमी है एक औरत है, ठीक है. आदमी ने चीट किया या कुछ भी ऐसा गलत काम किया तो औरत जो है डिवोर्स के लिए क्लेम कर रही है. तो इसमें विक्टिम औरत हुई और कल्प्रिट कौन हुआ? आदमी जिसने गलत किया है, जो विलन है. तो फॉल्ट ऑफ वन पार्टी किसकी हुई? उस आदमी की. दूसरी पार्टी इस बेसिस पे डिवोर्स ले रही है. पर इस थ्योरी की एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है कि आप एक इंसान को विलन बता रहे हो और दूसरे को विक्टिम. बिकॉज अगर एक विक्टिम है तो ऑटोमेटिकली उस स्टोरी में दूसरा इंसान विलन बन ही जाएगा, आप चाहे बोलो या ना बोलो. जैसे ही आप ये बोलोगे कि इस आदमी ने चीट किया है या कुछ ऐसा हुआ है, उस केस में औरत ने डिवोर्स लिया, तो ये विक्टिम है, ये कल्प्रिट है और इस सिचुएशन में फिट भी बैठ रहा है. वो औरत विक्टिम है यहाँ पे क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है. बट हर डिवोर्स ऐसा नहीं होता. कई बार सिंपली होता है कि दो लोगों में नहीं बन पा रही है, उनके अपने बिहेवियर्स, लाइफस्टाइल, अपब्रिंगिंग्स अलग हैं और वो एक जगह नहीं सेटल हो पा रहे हैं, वो कुछ बेसिक्स पे नहीं मैच हो पा रहे हैं आपस में, और इसलिए वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम म्यूचुअली रिस्पेक्टफुली अलग हो जाते हैं. अब इस सिचुएशन में क्या एक इंसान विलन है? नहीं है. क्या एक इंसान विक्टिम ही है? ऐसा नहीं है. दोनों विक्टिम है सिचुएशन के, कि सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि नहीं बन पा रहे हैं. तो ये थ्योरी पूरी तरह से अप्लाई हर जगह नहीं होती है और इसका सबसे बड़ा इशू ये है दैट इट लेबल्स वन एज अ विलन एंड द अदर एज अ विक्टिम. हर सिचुएशन को आप ब्लैक एंड वाइट नहीं देख सकते. ये चाहे लॉ हो चाहे लाइफ हो, हमेशा मैटर करता है. हर चीज़ कंप्लीटली या तो ब्लैक है या वाइट है, ऐसा नहीं होता है. हमेशा ऐसा नहीं होता. कुछ सर्कमस्टेंसेस में आई एग्री होता है बट हर जगह नहीं. ओके, सो इस थ्योरी की ये एक प्रॉब्लम है कि ये एक को विलन बताती है. दूसरी थ्योरी क्या हो सकती है? कंसेंट थ्योरी. यहाँ पे म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट है. म्यूचुअली एग्री करने को बेसिक शब्दों में कहें तो आपसी सहमति से. इसमें बहुत वेराइटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं. एडजस्टमेंट इश्यूज हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल्स हैं, चॉइसेस हैं. बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स लें कि दो लोगों ने शादी की, इफ इट्स एन अरेंज मैरिज, इवन इन लव मैरिजेस, वो फाइनली जब लेकिन आप किसी के साथ रहने लगते हो तो वो एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है. किसी से 2 घंटे मिलना वर्सेस 24 घंटे उसके साथ रहना, बहुत अलग सर्कमस्टांसेस हैं. मान लो आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो, दूसरे की कुछ ऐसी लाइफस्टाइल है, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आप चाह के भी नहीं मैनेज कर पा रहे हो, आपस में नहीं बैठ पा रही है आपकी तालमेल. लाइफस्टाइल हो सकती है कि आपका बिल्कुल लाइफस्टाइल मैच ही नहीं कर रहा है. फाइनेंसेस को लेकर लोगों में क्लैशेस होते हैं. एक इंसान बहुत समझदारी से चलने वाला है फाइनेंसेस में, बहुत हाथ रोक के बहुत ज़्यादा. दूसरा हो सकता है बहुत ही अय्याश है या बिल्कुल ही फाइनेंशियली सेंसिबल नहीं है, लोन्स ले रहा है उल्टे सीधे या बिल्कुल डुबाए दे रहा है सब कुछ. तो ये बहुत बेसिक लाइफस्टाइल फाइनेंशियल डिफरेंसेस है. चॉइसेस हो सकती हैं. अ चॉइस एज सिंपल एज बच्चे चाहिए कि नहीं. इसलिए आज के डेट में कंसल्टिंग्स में कहा जाता है कि लोगों को ये सब बातें पहले डिस्कस करनी चाहिए जब आप अरेंज मैरिज में मिल रहे हो ऑफिशियली, या फिर जब अगर लव मैरिज में जानते हो एक दूसरे को तब भी, कि आपकी बेसिक चॉइस कल को इस बात पे क्लैश हो कि हस्बैंड और वाइफ में से एक को बच्चे चाहिए, एक को नहीं चाहिए. एक का कहना है कि हम इस सिटी में रहेंगे, एक का है हम उस सिटी में रहेंगे. बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं. इन अ रीसेंट सेलिब्रिटी डिवोर्स केस ऑल्सो, इट्स अ रूमर, सो ऑब्वियसली देयर इज नो फैक्चुअल एविडेंस बिहाइंड इट, बट द रूमर वॉज दैट द मेन रीजन वॉज द सिटी ऑफ सेटलमेंट, दैट वन वॉन्टेड टू लिव इन अ डिफरेंट सिटी with his parents or her parents, I won't name anyone, but the other person did not want to. तो ये भी एक चॉइस हो सकती है ना, कि लाइफ स्टाइल चॉइसेस, एडजस्टमेंट इशूज़, ये रीजंस हो सकते हैं. यहाँ पे लोग म्यूचुअली आपस में कहते हैं कि ऐसा यार बहुत कोशिश कर ली, हमारी नहीं बन पा रही है, क्यों एक दूसरे का टाइम खराब करें, ज़िंदगी खराब करें, दुख में जिए, इससे अच्छा है शांति से अलग हो जाते हैं. इसके लिए प्रोविजंस हर जगह अवेलेबल हैं. हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B में है, स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 28, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट में 32B, इंडियन डिवोर्स एक्ट में जो क्रिश्चियंस पे अप्लाई होता है उसमें भी है. अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन तीनों पहले एक्ट्स में, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट में 1 साल ऑफ सेपरेट लिविंग का टाइम दिया जाता है. सी यू हैव टू रियलाइज हिंदुइज्म में, एंड नॉट जस्ट हिंदुइज्म, आई वुड से इंडिया में मैरिज को एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंस दिया गया है. इट्स नॉट जस्ट कि एक फॉर्मल डील है, आए साथ रहे, नहीं मज़ा आया छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं होता है. हिंदुइज्म में से बहुत सीक्रेट देखा जाता है, जन जन मानतर की बातें होती हैं. यहाँ पे ये माना जाता है कि एक बार ये बॉन्ड बनाया है तो इसे सीरियसली लो, इसको सीरियसली लिया जाता है. हमारे कल्चर में और हमारे लॉ में ये दिखता है कि इसे सीरियसली लिया जाता है. जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट और इन दोनों में भी
1 साल ऑफ सेपरेट लिविंग बोला जाता है कि ऐसा नहीं आप आज डिवोर्स के लिए गए और आपको दे दिया। बहुत लोग इम्पल्सिव हो जाते हैं, बहुत बार होता है छोटी बात पे झगड़ा बड़ा हो गया और लोगों को लगा हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, बट उन्हें कुछ टाइम बाद रिग्रेट होता है कि नहीं इतनी बड़ी बात नहीं थी, सुलह हो सकती थी। और कोर्ट की हमेशा कोशिश होती है, कानून की हमेशा कोशिश होती है शादी बचाई जाए, जितनी बचा सकते हैं वो बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये बोलते हैं आप एक साल अलग अलग रह लो, रेमेडीज़ होंगी, थेरेपीज़ के लिए भेजा जाएगा, काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा, वो पूरी कोशिश करवाएंगे कि आपके बीच में सुलह हो जाए। हाँ, इस 1 साल में भी आप नहीं ही बिल्कुल वो कर पाए तो वो भी बोलते हैं चलो भाई ठीक है, इनकी नहीं जम रही है। सो डोंट गो आफ्टर व्हाट यू सी इन मूवीज़ एंड टेलीविजन कि आज अप्लाई किया कल डिवोर्स मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें भी 1 ईयर ऑफ सेपरेट लिविंग दिया जाता है। कुछ केसेस में टाइम कम होता है जब बहुत ही म्यूचुअली अग्री कर लिया जाए या कुछ रैपिड केस चलाया जाए, वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट मोस्टली ऑफिशियली इट्स 1 ईयर ऑफ सेपरेट लिविंग। इंडियन डिवोर्स एक्ट जो कि क्रिश्चियंस पे अप्लाई होता है, इसमें यह टाइम पीरियड 2 साल का है। ठीक है, अगली थ्योरी है थ्योरी ऑफ इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ओके, इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि गाड़ी खराब हो चुकी है। एक होता है आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, आप मैकेनिक के पास गए, रिपेयर करा लिया। एक होता है गाड़ी गर्म हो गई, थोड़ी देर ठंडी होने दी, नॉर्मल हो गई। ओके, एंड कई बार होता है कि छोटा मोटा रिपेयर आया है, सर्विसिंग की कमी थी, कुछ अटेंशन देने की कमी थी, राइट, एंड चीज़ें संभल जाती हैं। ठीक है, बट कई बार होता है ना एक ऐसा ब्रेकडाउन हो गया है कि अब वापस ये सही नहीं ही हो सकता। इर्रिट्रीवेबल का मतलब ही होता है कि चीज़ ऐसी हो गई है कि अब ये वापस पीछे नहीं जा सकती, जैसी पहले थी वैसी नहीं हो सकती है। तो एक धागा जब टूट जाए तो अब गांठ आ चुकी है, अब वो नहीं वापस वैसा हो सकता। तो कोई भी रीजनेबल प्रोबेबिलिटी नहीं बची है कि हस्बैंड एंड वाइफ अब एक साथ रह सकते हैं। मतलब बिल्कुल ही फेलियर हो चुका है कि अब ये नहीं बचेगा रिश्ता, चाहे कुछ भी कर लो ये नहीं निभा पाएंगे। उस केस में इस बेसिस पे कि अब नहीं हो रहा है भाई, इनका नहीं बन रहा है, तो उनको दे दिया जाता है डिवोर्स। जैसे मेंटल क्रूएल्टी एक एग्जाम्पल है, एक फेमस क्रिकेटर का डिवोर्स इस ग्राउंड पे हुआ है ऑफ क्रूएल्टी इन मैरिज। तो आप सोचो, मेंटल क्रूएल्टी एक ऐसी चीज़ है और ये कहने को फिजिकली विजिबल नहीं होती है। डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस में आपको फिजिकल वुंड्स दिख रहे होते हैं, मेंटल क्रूएल्टी में वुंड्स नहीं दिख रहे होते आपको इंसान के कि उस पर क्या बीत रही है। आपने किसी को मेंटली इतना तोड़ दिया है, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि वो आपके साथ नहीं ही रह सकता, चाहे आज आप कुछ कर लो, कैसे मैनेज करने की कोशिश करो, एक छत के नीचे रहना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस थ्योरी के बेसिस पे फिर ये माना जाता है कि इस शादी के बचने का कोई स्कोप नहीं है, इसको किसी भी तरह संभालने का स्कोप नहीं है। तो मेंटल क्रूएल्टी एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी बहुत रीजंस होते हैं। ठीक है, जैसे एक फेमस केस था नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली, 2006 का केस था। तो कोर्ट ने कहा कि कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, कोर्ट ने सीरियस अटेम्प्ट किया, कोर्ट ने 1 साल का टाइम पीरियड दे दिया, मैरिज काउंसलिंग करवा दी, बहुत कुछ करवा लिया, बट देखा कि कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये नहीं ही शादी बच पा रही है। तो उस केस में कोर्ट जो है डिवोर्स ग्रांट कर देता है। तो ये बेसिक 3 थ्योरीज हैं। कभी कभी लॉन्ग आंसर्स में आपसे पूछ लेते हैं, डिवोर्स के ही ऊपर क्वेश्चन है, बट आप सिर्फ 2 पेज का आंसर लिख के नहीं आ सकते वहाँ पे। एंड आपको बेसिक कभी कभी थ्योरीज डायरेक्टली भी पूछी जाती हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर एग्जाम्स में। एंड दीज आर ऑल्सो द बेसिक्स विच यू शुड नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिवोर्स की क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, क्या थ्योरीज होती हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है। सो दीज आर द सिंपल थ्योरीज।